इतनी सारी बुक्स पढ़ रहे हो बट स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हो, दैट बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का जो पेपर होने वाला है वो कैसा आने वाला है। अभी रिसेंटली मेरी वीडियो पर एक बच्चे ने कमेंट किया जिसमें पूछा गया था कि दीदू 2026 की बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, पता नहीं चल रहा है, आप प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। तो एक आई ओपनर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फिजिक्स कौर क्लासेस चैनल। आई एम अर्शप्रीत कौर, नोन बाय द नेम ऑफ फिजिक्स कौर। सो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज इस वीडियो में बहुत फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे 2026 का जो पेपर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। मैं डराने नहीं आई हूँ बेटा आपको इस चीज के लिए, बट कहते हैं ना यार, सच्चाई का सामना जितना ज्यादा जल्दी कर लेते हैं हम उसके लिए उतना ही प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो अभी वी हैव एन एम्पल टाइम, एम्पल नंबर ऑफ डेज जिसमें हम तैयारी अपने हिसाब से कर सके, ताकि हमें 2026 का ये जो पेपर प्रेडिक्शन आ रहा है कि इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, 2020 से लेकर 2026 तक का सफर, ये कैसे 2026 का पेपर मोस्ट डिफिकल्ट होने वाला है, किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करने वाला है, सब कुछ बताऊंगी आपको इन डिटेल। और साथ ही साथ आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी बेटा ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो उसके लिए एंड तक जुड़े रहना, बिकॉज बहुत ही मेहनत से वो पीडीएफ रेडी किया गया है जिसमें इन डिटेल चैप्टर वाइज एनालिसिस है बेटा। तो सब कुछ अभी नहीं बता रही हूँ, एंड तक बने रहना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है ना तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। अगर आप 2026 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, सीयूटी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जेई का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और आप फिजिक्स सब्जेक्ट से परेशान हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2022 से लेकर 2023 साल, ये एक ऐसा साल था बेटा, इस सेशन में बोर्ड एग्जाम के जब पेपर थे ना तो सीबीएसई ने बोला कि अपन ना पैटर्न में कुछ चेंज लेकर आएंगे। जब बोला पैटर्न में कुछ चेंज लेकर आएंगे तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एक नया टर्म ऐड कर दिया गया। इससे पहले की बात करें ना यार, तो सारा साल अगर आप पढ़ते भी नहीं थे ना, लास्ट के 1 या 2 महीने में भी आप पढ़ लेते थे ना, तो भी आपके बहुत अच्छे स्कोर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि रट कर, डेरिवेशंस को रट कर, है ना, जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर लिया जाता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बीच में से ही काफी सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के बन जाते थे, बहुत इजी रहता था पेपर अटेम्प्ट करना। बट बाय द ईयर 2022 की अगर हम बात करें, 2022 से 23 सेशन की बात करें, सीबीएसई ने बोला कि हम 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। अब ये जब 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। तो जो बच्चा अपनी नीट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था उसके लिए इट वाज है ना वेरी सिंपल कि यार ठीक है, मैं जेई नीट की तैयारी तो कर ही रहा हूं, मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लूंगा साथ साथ। बट कुछ ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया। बट बाय द टाइम अगर हम देखें बेटा 2024 से 25 साल की अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने यही 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंक्रीज करके 40% कर दिए। और आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि जो पेपर आया था फिजिक्स का, कुछ पर्टिकुलर सेट्स इतने डिफिकल्ट थे कि उसमें आपको कहीं कहीं दूर दूर तक कोई डेरिवेशन देखने को मिल ही नहीं रही थी। द पेपर वॉज ऑफ जेई लेवल। तो बेटा उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब बात आती है नेक्स्ट ईयर की, तो बेटा 2025-26 अगर सेशन की मैं बात करूं, जो प्रेजेंट सेशन बच्चे अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर 2026 में देने वाले हैं, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का रेशियो 40% से इंक्रीज होके 50% तक जा चुका है। When I am saying कि 50% तक जा चुका है, that means आधा पेपर इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के साथ भरा हुआ होगा। तो अब आपको सतर्क होना है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से डरना नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको कहां से करने हैं, सीबीएसई कहां से इन क्वेश्चंस को बना रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे, इसका एक प्रॉपर बुकलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं क्या बेटा, मैं तो एक जरिया हूं। सीबीएसई ने वो ऑलरेडी एक बुकलेट शेयर किया हुआ है जिसमें से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। आई विल बी है ना टेलिंग यू। सो आई एम सेइंग दैट कि अगर आप एक बोर्ड एस्पिरेंट है ना 2026 के, या फिर आप जेई या नीट या सीयूटी के एस्पिरेंट हैं, आज ही इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। बिकॉज बेटा यहां पर आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं फिजिक्स को बहुत ही सिंपल कर दूं तुम्हारे लिए, जिसमें से सबसे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूं कि क्या तुम फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 को फेस करने के लिए रेडी हो,
ये मुझे जरा चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता देना। इस वीडियो के नीचे एक एक कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ, उसका खुद जवाब देती हूँ बेटा। ये मेरा और तुम्हारा, हम सबका चैनल है, दैट इज फिजिक्स कोर चैनल। बिकॉज यहां पे हम मेक श्योर करते हैं जो आपकी समस्याएं हैं उनका हल दें, और बिल्कुल फ्री में बेटा। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, बट यस आई एम चार्जिंग वन थिंग, दैट इज योर कमिटमेंट। आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप एक सही चैनल पे आ चुके हैं। पहला चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फुल डिटेल में प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं, कवर हो चुका है। उसका माइंड मैप आपको मिल चुका है, माइंड मैप का एक अलग से प्लेलिस्ट है बेटा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन 2 हो चुके हैं। अगर आप बोलेंगे तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन इसमें हम कर लेंगे कवर। बट बेटा इसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है उसको मैं 3 भागों में कवर करने वाली हूं। ये तीनों आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैम ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बला है, इसके लिए एक लाइव सीरीज शुरू कर दीजिए जिसमें आप 1 घंटा हमारे साथ जुड़िए मैम, और हमें डेली बेसिस पर लाइव में प्रैक्टिस करवा दीजिए सिर्फ क्वेश्चंस की। बैक एंड पे बेटा रिकॉर्डिंग्स करते हुए आपको ये पूरे चैप्टर्स वन शॉट्स की फॉर्म में मैंने प्लान किए थे, बट फिर से मैं बोलूंगी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी करी, बट देन आई रियलाइज कि यार मैं उस वन शॉट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। सो दैट इज व्हाई आई प्लान कि मैं सेकंड चैप्टर को 3 भागों में कवर करूंगी, और वो हर एक वीडियो अपने आप में बेटा दी बेस्ट होगी। आप उसको जरूर से देखिएगा। फर्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रोबेबली टिल द संडे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन बेटा जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप ना वीडियोस को लाइक बहुत कम करते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से वीडियो को देखते हैं, अपनी सुविधा से उसको शेयर करते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं। तो बेटा आपको सपोर्ट करना है, वो जरूरी है। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो दीदू की भी एक एनर्जी मेंटेन रहेगी, आपको लगातार कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। बिकॉज दिवाली इज नाउ फिनिश्ड, फेस्टिवल्स, मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स अब खत्म हो चुके हैं बेटा, है ना। अभी एक छठ पूजा हमारी अभी है ना आने वाली है। आई नो बहुत ज्यादा इमोशन होता है छठ पूजा को लेकर, बट फिर से आपको एक चीज बोलूंगी बेटा, दैट पढ़ाई साथ में करते रहें, ठीक है। आप फेस्टिवल्स मना रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा लाइफ के, बट स्टिल आप पढ़ाई करते रहें। साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटा कि ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की चाहिए, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब मेरी एक बात सुनेगा, एक ऐसा पीडीएफ जिसमें डिटेल एनालिसिस किया गया है, आई रिपीट जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, वो आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14, जस्ट गिव मी अ सेकंड फॉर इट। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की अगर हम बात करें तो एक पीडीएफ बेटा जी मैंने आपके लिए रेडी किया है। ये देखिए, लेट मी शो यू। एक पीडीएफ मैंने आपके लिए रेडी किया है जिसमें चैप्टर वाइज 2023 में, 24 में, 25 में कितने नंबर का पूछा गया था उस पर्टिकुलर चैप्टर में से, पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। ये पूरा डिटेल पीडीएफ यू कैन गेट, बट कैसे आपको मिलेगा बेटा जी, उसके लिए कुछ छोटी सी दीदू की शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करना चाहती बेटा, बनाया आपके लिए है तो आपको ही मिलेगा डेफिनेटली। बट यस, टू शो दैट सपोर्ट, टू शो दैट कि यार मैम हम कमिटेड हैं आपकी तरफ, मैम हम रेडी हैं, हम लड़ने के लिए रेडी हैं मैम इस सब्जेक्ट से, बिकॉज मैम इसने बहुत हमें परेशान कर रखा है। आई वॉन्ट अ कमिटमेंट दैट जैसे ही इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे, आई रिपीट जैसे ही इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे, उसी टाइम बेटा ये टेलीग्राम पर ये जो डिटेल्ड एनालिसिस का पीडीएफ है ये अपलोड हो जाएगा। बिकॉज आपको एक चीज है ना यहाँ पे समझनी पड़ेगी, दैट आप अगर एक तरह की कमिटमेंट शो करेंगे अपनी टीचर की तरफ, तो बेटा टीचर जो है ना वो अगर अभी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना, जब आप कमिटमेंट शो करते हैं ना, जब आप वो है ना जुनून शो करते हैं ना, जब आप वो पागलपन शो करते हैं ना, तो वही 100% कमिटमेंट 200% में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। सो सब्सक्राइब टू द चैनल,
शो योर सपोर्ट, व्हाई टू फियर व्हेन योर फिजिक्स कोर मैम इज हियर बेटू। सो आपको मैक्सिमम सपोर्ट दिखाना है और आपका ये पीडीएफ आपके पास होगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करूंगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू नीड टू ज्वाइन आवर लर्निंग कम्युनिटी बेटा। एंड साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, दैट हमारे पास ना यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। बेटा ये स्पेसिफिक एक बुकलेट है जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एटम्स इन न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा दिए गए हैं। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम में अभी जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद ही मिल जाएगा। ये लिंक मैं डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बट जो डिटेल्ड पीडीएफ है एनालिसिस का जो बनाया गया है वो तब आपको मिलेगा बेटा जब इस वीडियो में मैक्सिमम शेयर और एटलीस्ट आप 100 कमेंट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये मेरी कमिटमेंट है आपकी तरफ, आप अपनी कमिटमेंट शो कीजिए। ये वाले जो पूरा बुकलेट का लिंक है ये आपको मिल जाएगा अभी जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाएंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो बेटा अब अगर हम एनालिसिस देखें ना सीबीएसई का, जो ये एनालिसिस है देखिएगा, जो सीबीएसई का ये एनालिसिस है वो ये कहता है कि जो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 38% पूछे जाएंगे, अप्लाइंग बेस्ड 32 पूछे जाएंगे, एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग 30% पूछे जाएंगे। सो बेटा आप कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम मेजॉरिटी पेपर जो आपका आने वाला है ना वो चैलेंजिंग होने वाला है। सो फॉर दैट अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं यहां पर तो बेटा आप अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे होंगे फॉर द सब्जेक्ट फिजिक्स। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं, इफ यू वांट कि मैं ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं अदर देन दैट मोर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा पेपर क्लियर, ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा द पेपर इज गोइंग टू नॉट बी दैट इजी। आप ये दिमाग में अपने क्लियर रखिए, डरना नहीं है, डराना है हमें यार फिजिक्स सब्जेक्ट को, है ना। तो उसके लिए आपको मेंटली स्टेबल होना जरूरी है, आपको ये एक्सेप्टेंस आनी जरूरी है कि हमें फोड़ना है अब मिलकर, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस बेटा आपके अंदर आनी चाहिए, तभी आप इस सब्जेक्ट के ऊपर है ना विजय पा पाएंगे, ठीक है जी। सो यार फॉर दैट आप अपनी सारी कंडीशंस को पूरा कीजिए। दीदू आपके साथ खड़ी है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। पेपर डिफिकल्ट आएगा बट इस डिफिकल्ट पेपर को मिलकर फोड़ेंगे, ट्रस्ट मी। लॉट्स ऑफ लव, स्टे ट्यून्ड।